चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा हमला बोले हैं। वे पत्रकारों का जवाब देते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद न केवल अब इंडिया गठबंधन के भरोसे है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद अब नगीना के जनता के भरोसे बैठे हैं और वहां के जनता ये तय करेगी कि वोट चंद्रशेखर आजाद जी को देना है या वोट अखिलेश यादव जी को देना है, वोट इंडिया गठबंधन को देना है या वोट आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी को देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा हमला बोले हुए चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पे वे कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव के सामने एक सीट के लिए गुहार लगाया, हमने अखिलेश यादव के सामने इंडिया गठबंधन के सामने एक सीट के लिए अपील किया कि अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अगर आप इस देश में तानाशाही सरकार को रोकना चाहते हैं, तो आप एक सीट पर हमें समर्थन दीजिए, उसके बाद हम 79 सीटों पर आपका समर्थन देंगे। लेकिन ये भी अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की टीम को गवारा नहीं गुजरा और इंडिया गठबंधन ने अपनी प्रत्याशी नगीना के लोकसभा सीट पर उतार दी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कमान संभाला और नगीना के सीटों पर अपना मेहनत और अपना काम करना शुरू किया। दोस्तों, पत्रकारों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हम तो शुक्रगुजार हैं अखिलेश यादव का, हम तो शुक्रगुजार हैं इंडिया गठबंधन के टीमों का कि उन्होंने हमें इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल करते तो शायद हम इतना मेहनत नहीं कर पाते और आज हम इतना मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश नहीं बल्कि बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया गठबंधन का, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में हमें शामिल नहीं किया है। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो मैं 5 बजे सोकर 8 बजे सुबह में नहीं जगता और नहीं अपने लोगों के पास जाता। हमने अब गठबंधन कर लिया है नगीना के जनता से और जनता यहाँ के डिसाइड करेगी, जनता यहाँ के चुनेगी कि आखिर यहाँ से किसको जो है वो संसद में भेजना है। ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी अब जनता की हो गई है। न ही अखिलेश यादव यहाँ से तय करेंगे, न ही इंडिया गठबंधन तय करेगा और न ही चंद्रशेखर आजाद तय कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से तय करेगा तो यहाँ के जनता की नगीना में किसको संसद में भेजना है। दोस्तों, पत्रकारों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने हमको यहाँ से हटाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं था। मैंने बहुत बार कहा कि अखिलेश यादव जी, अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तानाशाही सरकार को रोकना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ दीजिए। हमारे पास बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा भीड़ है। सारे वोट और भीड़ मिल करके यहाँ के जो तानाशाही सरकार है बीजेपी, उसको रोकने की काम करेगी और उसके बाद अपना जो है वो बात हम लोग संसद में रखेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं सुना और चंद्रशेखर आजाद जी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव ने हम पे ये आरोप लगाया था कि हमारे पास किसी का फोन आ गया, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं अखिलेश यादव के सवालों का कि इस बार फोन किसका आया है अखिलेश यादव जी आपके पास कि आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। आपके पास किसका फोन आया? क्या अखिलेश यादव जी इसका जवाब दे पाएंगे? क्या अखिलेश यादव जी कह पाएंगे कि हमारे पास बहुत बड़ा लीडर का फोन आ गया जिसके वजह से हमें नगीना सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा और चंद्रशेखर आजाद जी के सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए? तो इस सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा हमला बोले हैं और उनसे जवाब तलब किए हैं कि आप अब तक हम पे एलिगेशन लगा रहे थे, हम पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस आरोपों का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास किसी का फोन नहीं आया था। आप विधानसभा में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने वहां से अलग कर लिया। लेकिन इस बार लोकसभा में आपके पास किसका फोन आया जिसके वजह से आप हमें लोकसभा सीटों से बाहर कर दिए, गठबंधन से बाहर कर दिए? तो आप ये अखिलेश यादव जी बता पाएंगे? लेकिन अखिलेश यादव का दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद शुक्रगुजार कर रहे हैं कि अगर आप हमें इंडिया गठबंधन से नहीं निकालते तो शायद हम
नगीना के सीटों पर इतना मेहनत कर पाते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नगीना में जन समर्थक किसके पास है, अगर इसका हकीकत में आप जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आप आइए नगीना के धरती पर, आप आइए नगीना लोकसभा के क्षेत्रों में और आप यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स कीजिए। आपको पता चलेगा कि इस बार वोट दलित और मुसलमान किसको दे रहे हैं। तो ये सारी सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने बात रखी है और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ये लगातार चंद्रशेखर आजाद जी सुर्खियों में बने रहे हैं। पहले तो सवालों का जवाब देते हुए बच रहे थे, लेकिन इस बार सीधा सीधा अखिलेश यादव पर हमला बोले हैं कि इस बार अब वोट अखिलेश यादव को मुसलमान नहीं देने वाला है, दलित नहीं देने वाला है। इस बार अगर जनता चुन के भेजेगी तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को भेजने वाली है। बहरहाल इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सीट से, नगीना सीट से संसद में पहुंच पाएंगे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।